ठीक है। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह से ये भी कह सकते हो कि हम किस तरीके के प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया बोलेंगे, मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे कम्युनिटी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक वो है, मान लो एक पेज बनाता हूँ मैं फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब उस फिटनेस से रिलेटेड पेज पे जो मैं पोस्ट डालूंगा, तो उस पेज पे किस तरीके के लोग आएंगे? वो लोग आएंगे ना जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा फिटनेस में, या फिर उससे अलग लोग आएंगे। कैसे लोग आएंगे बताओ? जिसका इंटरेस्ट होगा उसमें। जिसका इंटरेस्ट हाँ, होगा। और फिर जाहिर सी बात है भाई कि अगर जो फिटनेस से रिलेटेड मैंने पेज बनाया उस पे जो लोग आए हैं वो क्या फिटनेस से रिलेटेड है, मतलब फिटनेस हम्म, नीड्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट होगा ऐसा जो कि फिटनेस से रिलेटेड लोगों के लिए होगा, और मैं उसके पोस्ट वगैरह डालता हूँ उसी पर्टिकुलर पेज से, तो वो लोग खरीद सकते हैं। हम्म, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया होता है। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हुँ? सोशल मीडिया पता नहीं बता। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है अपने सोशल मीडिया लाइक हैंडल्स को इंक्रीज करने का। बेसिकली सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग आवर सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टा प्रोफाइल, फेसबुक पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। ऐसा ही या फिर कह सकते हो यूट्यूब चैनल। यूट्यूब को भी हम उसमें ही कंसीडर करते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है सोशल मीडिया के जितने भी हमारे चैनल है उनको ग्रो करने का, ऑर्गेनिकली बेसिकली। समझ गए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो सी, जो ये क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लीड पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड वो। लीड पुल बोल रहे हैं। लीड पुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे मान लो फेसबुक है, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि ये फेसबुक है। तो अब फेसबुक के ऊपर किस बिजनेस के लिए हमें लीड्स मिलेंगे, किस बिजनेस के लिए कस्टमर्स होंगे? जो बंदा एक हेयर ऑयल बेचता है उसके लिए फेसबुक पे कस्टमर मिलेंगे। फेसबुक पे हाँ, मिल जाएंगे सर। ठीक है। यार तुम शूज बेचते हो तो तुम्हारे लिए फेसबुक पे हम्म, कस्टमर मिलेंगे, शूज के कस्टमर मिलते हैं फेसबुक पे। ठीक है। मान लो कोई बंदा बेचता है कपड़े, वो उस पे ही मिलेंगे। उसके मिलेंगे। मतलब क्या कि फेसबुक क्या है, एक समंदर है भाई, जिसके अंदर ना हर बिजनेस के लिए क्या है, कस्टमर है। हर बिजनेस के लिए क्या है, लीड्स है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीड पुल बोलते हैं। ये लीड पुल है, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल कस्टमर है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा कस्टमर हेयर ऑयल का है और कौन सा कस्टमर शूज वाले बिजनेस के लिए है, या फिर कोई सा कौन सा कस्टमर कपड़े वाले बिजनेस के लिए, ठीक है, हमें नहीं पता भाई, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या कि दो तरीके के लोग हैं। मान लो कि कोई बिजनेस है, मान लो शूज कंपनी है एक, उसका बिजनेस है, ठीक है। तो जो शूज कंपनी है, तो शूज कंपनी के दो जो बंदे हैं वहाँ पे दो तरीके हैं। एक है ब्लू ओशियन ऑडियंस,
हम्म, और एक है रेड ओशियन ऑडियंस। ठीक है। अब जो ब्लू ओशियन है, ठीक है, कौन, ये, इनको क्या है, इनको पता है भाई कि शूज की एक कंपनी है और उस वहां पे क्या मिलते हैं, शूज मिलते हैं। मतलब क्या कि ये लोग क्या है, अवेयर है उस बिजनेस से, मतलब उस बिजनेस के बारे में जानते हैं पहले से। हम्म, और रेड वाले क्या है, रेड वाले भाई अनअवेयर है। ठीक है, इनको नहीं पता कि भाई शूज का ये बिजनेस है और मतलब इस मान लो एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, तो भाई ब्लू ओशियन वालों को पता है एक्स वाई जेड कंपनी और क्या करती है, शूज सेल करती है, बट इनको नहीं पता। ठीक है, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन, एक जिनको पता है उस बिजनेस के बारे में और एक को नहीं पता उस बिजनेस के बारे में। क्लियर? हाँ सर। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है भाई, जो हमारा ये रेड ओशियन ऑडियंस है, उल्टा हो गया भाई ये, जो ब्लू ओशियन ऑडियंस है हमारा वो अनअवेयर है, जो रेड ओशियन ऑडियंस है हमारा ये अवेयर है। ठीक है, ठीक है। रिवाइज करो जहाँ पे भी लिखा है, ब्लू ओशियन ऑडियंस कौन है, अवेयर। अनअवेयर, Unaware. जिनको नहीं पता हमारे बारे में। अच्छा, और रेड ओशियन कौन है, अवेयर। जिनको हमारे बारे में पता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमारा काम क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू हमारा काम होता है जो ब्लू ओशियन ऑडियंस है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, Red Ocean. रेड ओशियन में। मतलब क्या कि जो लोग अनअवेयर है उनको क्या करना है, Aware. अवेयर करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई कि सोशल मीडिया का यूज हम क्यों करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज सिंपल है भाई, डायरेक्ट यूज जिसको बोलते हैं हम, तो सिंपल सोशल मीडिया का यूज है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट योर ब्रांड। भाई सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है, लोगों को पता चलता है हमारे बारे में कि हम एक कंपनी है, हम एक काम करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड शूज एक ब्रांड है जो कि क्या करता है जूते बेचता है। ठीक है, तो अब भाई देखो सोशल मीडिया का थ्रू यही काम है। अब जो ये ऑडियंस था, ठीक है, कौन सा, ब्लू वाले, तो इसके लिए तो हमें काम कहाँ पे करना है, सोशल मीडिया पे, ताकि क्या है लोगों को पता चल जाए कि भाई ये कंपनी है। अब जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई भी कंपनी है वो एक्स वाई जेड प्रोडक्ट सेल करती है, और जब उनको वो प्रोडक्ट लेना हो तो कहाँ पे आते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करते हैं, कुणाल, सूरज, हाँ जी सर। अगर आपको पता है कि एक एक्स वाई जेड ब्रांड है, वो कोई जूता बेचता है और आपको जूता लेना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, सोशल मीडिया पे, फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे और या फिर गूगल पे जाओगे या सोशल, फिर अमेजोन पे गूगल जाओगे। पे। मतलब क्या है कि जो ये वाला लाइक ऑडियंस है, कौन सा वाला, Red Ocean. रेड रेड ओशियन, वाला। तो इस ऑडियंस के लिए कहाँ पे काम करना पड़ेगा हमें, मार्केट, सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेस, मार्केट। या फिर सर्च इंजन पे। सर्च इंजन पता है ना क्या होता है, हाँ सर. सूरज, सर्च इंजन क्या होता है, कुणाल, वहाँ पे हम चीजें सर्च करते हैं. हाँ, जैसे, हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी सर। सर्च सर्च, इंजन है, हाँ जो हम चीजें सर्च वर्च नहीं करते, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ, तो अब तो सिंपल है, देखो इस जो ब्लू ओशियन उसके लिए काम कहाँ पे करेंगे, सोशल मीडिया पे, जो ये ऑडियंस है उसके लिए काम कहाँ पे करेंगे,
सर्च मार्केटिंग। हाँ, सर्च इंजन पे, ठीक है, या फिर मार्केट प्लेस पे। और इस ऑडियंस को रेडियो स्टेशन में बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमने काम करना कैसे है, ठीक है। तो काम करने के लिए दो मेथड है भाई। सबसे पहले हमने करना है RAI। RAI स्टैंड फॉर रिसर्च, एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट। अब रिसर्च में क्या? रिसर्च में हमने करना है अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च। समझ गए? हमने देखना है कि भाई लेट सपोज मेरा बिजनेस है किसका? शूज का ही है। शूज का एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा बिजनेस है शूज का। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे शूज के वो होंगे, दुकान वाले होंगे या फिर शूज के ब्रांड होंगे, उनके प्रोफाइल्स पे जाके देखूंगा मैं कि भाई उनने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर रखा है, किस तरीके के हैशटैग्स डाल रहे हैं, कैसे वो पोस्ट यूज कर रहे हैं, पोस्ट उनका वीडियो में है या फिर इमेज में है, ठीक है, फनी कंटेंट डाल रहे हैं या फिर एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हैं, एंटरटेनिंग कंटेंट डाल रहे हैं, वैसे किस तरह के कंटेंट डाल रहे हैं, उनके लाइक्स कितने आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे जब हम कंप्यूटर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि भाई लोग किस किस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं, कि क्या चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। कुणाल, हाँ जी। सूरज, हाँ जी सर। तो इसमें हमने क्या करना कंप्यूटर। अब जब हम कंप्यूटर रिसर्च कर लेंगे तो हम एनालाइज करेंगे भाई कि लोगों ने क्या चीज़ें कर रखी है और हम उससे बेटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज कर लो कि भाई कि किस तरीके का पोस्ट डाल रहा है, आप क्या डाल सकते हो, कैप्शंस कैसे लिख रहे हैं, कैप्शंस बेसिकली, ठीक है, उनके कॉमन हैशटैग्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक क्या बनाएंगे, गूगल शीट भी बनाएंगे, उस पर एक लिस्ट बनाएंगे अपने ब्रांड के कंप्यूटर का। क्या बनाएंगे? गूगल गूगल शीट। 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 गूगल शीट। आप वो चीज़ एक्सेल पे भी कर सकते हो, बट गूगल शीट पे करते हो तो शेयरिंग के इजी होता है, क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, है ना, उसके ईमेल आईडी पे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है किसी इम्प्लीमेंटेशन की। तो जब जहाँ पे बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ पे हमें और चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो हम करते हैं PSER। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, S स्टैंड फॉर शेड्यूलिंग, E स्टैंड फॉर एंगेजमेंट। इधर पैक करना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था उसका। ले लिया? हाँ सर, ले लिया। P किसके लिए है? प्लानिंग के लिए। S शेड्यूलिंग के लिए। E एंगेजमेंट के लिए। और R रिजल्ट के लिए। तो भाई जो भी आपने क्या करा, रिसर्च करा, एनालाइज करा, अब बात आ रही इम्प्लीमेंट की, तब क्या करोगे, एक कंटेंट कैलेंडर बनाओगे। क्या बनाओगे? कंटेंट कैलेंडर। कैलेंडर बनाओगे। उसमें आप ये लिखोगे कि आप किस दिन किस टाइम क्या पोस्ट करोगे, ठीक है। आपका डे होगा, टाइम होगा, पोस्ट का आइडिया होगा, आपने कोई रेफरेंस लिया है कहीं से कि आपको कुछ ऐसा पोस्ट करना है, वो डालोगे। मतलब क्या बनाओगे, कंटेंट का कैलेंडर बनाओगे कि भाई अब इसमें आप ये भी एनालाइज करोगे भाई कि पोस्ट कैसे करना है, आपने डेली करना है, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिवली करना है, या फिर 2 दिन मतलब
दिन में 2 बार करना है, ट्वाइस डेली, या फिर वीकली करना है, वीक में एक पोस्ट डाल रहे हो, वीकली वंस, वीकली ट्वाइस। तो ये बेसिकली आपने अगर डिसाइड करना है कि भाई आप जो पोस्ट डालोगे वो किस फ्रिक्वेंसी में डालोगे, रोज डालोगे, एक दिन बाद डालोगे, 2 दिन बाद डालोगे, तो मतलब इस तरीके से, ताकि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल उस तरीके से खुद को बूस्ट कर पाए या फिर ऑप्टिमाइज कर पाए, ठीक है। बट सोशल मीडिया पे मेनली जो ग्रोथ आती है पेजेस को, वो आता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, कि आप डेली डेली कुछ ना कुछ नया पोस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आइडिया शेयर कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, तो उससे क्या होता है, आपका ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहता है, आपको भूलते नहीं है। लेट्स सपोज मान लो कि आपने किसी एक पेज को या फिर प्रोफाइल को फॉलो किया है, ठीक है, तो जब वो कंटेंट वगैरह डाल रहा होगा रोज रोज, तो और आपको वो आपके लिए बेसिकली यूजफुल होगा या फिर आपके लिए रिलेटेबल होगा, तो आप उससे फॉलो कर रहोगे। अगर वो पोस्ट नहीं डालता है या फिर ऐसे पोस्ट डालता है जो आपके लिए रिलेटेबल नहीं है या फिर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको अनफॉलो कर दोगे। ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, सर तो ये इस तरीके से ही बेसिकली हमें सोच के चलना है कि भाई अगर मैं कंटेंट को ऐसा डालता हूँ जो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, तो वो मेरे को अनफॉलो कर सकता है या फिर अगर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है। उसके बाद बात आती है किसकी, स्केड्यूलिंग की। तो भाई देखो, मान लिया हमने कैलेंडर बना लिया कि किस दिन किस टाइम हमने क्या पोस्ट करना है। अब हमें इन इसको क्या करना है, पोस्ट करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे। उस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि भाई मैं भूल जाऊँ, मतलब मान लो कि भाई आज क्या है, 6 तारीख है, 6 में है, अब मेरे को 15 मई को कोई पोस्ट करना है। अब 15 मई को हो सकता है मेरा टीम का मेंबर कोई बीमार पड़ जाए या फिर एम्प्लॉय छुट्टी पर रहे, तो उसके लिए क्या करना होता है पोस्ट को शेड्यूल करके छोड़ देना होता है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिस टूल्स के साथ हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट को मान लो 15 मई को सुबह 9 बजे पोस्ट जाना है, ठीक है, तो 15 मई को सुबह 9 बजे मैंने क्या करना है, पोस्ट को शेड्यूल कर देना है पहले ही। तो जैसे 15 तारीख आए और 9 बजे वो पोस्ट हमारा खुद ही लाइव हो जाएगा, ठीक है। उस पर हमें उस टाइम पे पर्टिकुलरली पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? हाँ सर। उसके बाद आते एंगेजमेंट। तो ये तो सबसे क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमारा पोस्ट क्या है, जैसे ही हमारा पोस्ट लाइव हो रहा है, ठीक है, हमें उसको विद इन एन आवर, क्या विद इन 1 आवर उस पर इंगेजमेंट लेके आना है। इंगेजमेंट लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेट्स सपोज शूज का बिजनेस है मेरा, तो मैं शूज से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स होंगे फेसबुक में, उन फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स है तो उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। और पोस्ट जैसे ही मैं करूँगा, पोस्ट करते ही उन ग्रुप्स में करूँगा अपने पोस्ट को शेयर करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ पाए, लाइक आ पाए, व्यू आ पाए और कमेंट्स आ पाए। और विद इन 1 आवर जितना ज़्यादा इंगेजमेंट आता है हमारे पोस्ट पे, उस बेसिस पे हमारे पोस्ट को बूस्ट मिलता है आगे 24 आवर्स के अंदर रन होने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। तो सबसे जो कंटिन्यू डालेंगे, कंटिन्यू मतलब जैसे सर बूस्ट कब मिलेगा वो? बूस्ट मतलब जैसे आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है, आपका पोस्ट लाइव ठीक हो है। गया, तो पोस्ट करने के बाद आपने ना क्या करना है, मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है। हाँ। तो लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को बोलना है कि भाई लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ये सारी चीजें। तो उससे क्या आपके ठीक है। उस पर्टिकुलर पोस्ट को बूस्ट मिलेगा और लाइक्स एंड फॉलोस आएंगे, ठीक है। स्टोरी पे डालोगे, स्टोरी पे मेन स्टोरी पे डालोगे, जो आपके फॉलोअर्स है वो देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आता है किसका, रिजल्ट का बेसिकली। फिर अब आपने क्या करना है, रिजल्ट मेजर करना है कि भाई जो भी पोस्ट आपने, रिजल्ट आप वीकली भी बना सकते हो और मंथली भी बना सकते हो, कि भाई पिछले वीक जो मैंने काम किया उससे मेरे को क्या रिजल्ट मिला, कितने व्यूज आए, कितने कमेंट आ रखे हैं, कितने शेयर आ रखे हैं, कितने नए फॉलोअर्स आए हैं। ये सारी चीजें आप वीकली और मंथली बेसिस पे क्या करोगे, रिपोर्ट बना बना के देखते रहोगे, ताकि आपको पता चले कि जो आप काम कर रहे हो उस काम से आपको परफॉर्मेंस क्या मिल रही है। वो समटाइम ये भी होगा कि जो आपने काम किया उससे अच्छा रिजल्ट, पिछले महीने जो आपने काम किया उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा नए स्ट्रेटेजी चूज करने से,
समटाइम ये भी होगा कि अगर आप कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो पिछले महीने जो रिजल्ट आया आप उसको उससे कम मिल जाए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इन चीज़ों को आपको क्या करना है, एनालाइज करते रहना है और उसके लिए रिपोर्ट बनानी पड़ेगी वीकली या फिर मंथली, जिस बेसिस पे भी आप करना चाहते हो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कुणाल, सूरज? क्लियर है सर। ठीक है। तो अब बेसिकली सोशल मीडिया में हमारा यही काम है। पहला क्या, रिसर्च कर लोगे आप हाँ जी। कि भाई क्या कंटेंट है, लोगों ने कैसे डाला, कि हम कैसे डाल सकते हैं, एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हमने कैलेंडर बनाना है, पोस्ट करना है। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए ये होगा, ठीक है। अगर आप फेसबुक के ठीक लिए है। कर रहे हो, फेसबुक के लिए भी ऐसे ही करोगे। इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो तो भी ऐसे होगा, लिंक्डइन के लिए कर रहे हो तो भी ऐसे होगा, पिंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो भी, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, या फिर आप भले ही ब्लॉगिंग क्यों ना कर रहे हो, ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग्स लिख रहे हो या फिर व्लॉगिंग यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो, तो हर चीज़ को क्या करना है, पहले कंटेंट रिसर्च करना है और कैलेंडर बना के फिर प्लानिंग के साथ करनी है, ठीक है। क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर है। ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि भाई आपने क्या करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। कैलेंडर बनाना है और उसके बेसिस पे अपने शेड्यूल एंड पोस्टर के इंगेजमेंट लेके आनी है, फिर रिपोर्ट बनाना है। और यही काम थ्रू द, मतलब जब तक आपको काम करना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आपको करते रहना है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें करते गए, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, रिसर्च का। तुम्हें कस्टमर रिसर्च करने के लिए क्या करना है और कैसे सीट बनानी है। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, ऐसे सीट बनाओगे आप, कैसे सीट बनाओगे, ऐसे सीट बनाओगे। जिसमें आप क्या लिखोगे, पहले कंपनी का नाम लिखोगे, फिर प्रोफाइल का बायो उन्होंने जो डाल रखा है वो बायो लिखोगे, उसके पेज पे क्या बटन आ रहा है, विजिट पेज, वेबसाइट विजिट करने का आ रहा है या फिर वो सोशल मीडिया के लिंक्स सारे, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने एवरेज लाइक आ रहे हैं उसको, कितने एवरेज कमेंट आ रहे हैं, कितने एवरेज शेयर है उसके, पोस्ट टाइप क्या है उसका, पोस्ट का इंटेंट क्या है उसका, पोस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, ब्रांड हैशटैग्स क्या यूज करें उसने, और कॉमन हैशटैग्स क्या यूज करें उसने। इस तरीके से आप क्या करोगे, पोस्ट पोस्ट नहीं, कुछ और कर रहे हैं भाई, ये क्या करना है, नहीं मतलब इस
उसमें लिख के सारा टाइप पोस्ट करेंगे। मेरे को नाम चाहिए। ये सोशल मीडिया कैलेंडर नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव रिसर्च है। अच्छा। सर इसका जो एग्जाम्पल बताना, इसका इसका जो कैसे कैसे करना है ये, तेज बोलना। इसका कोई एग्जाम्पल बताना सर, कैसे कैसे करना है। किसका किसका ये सीट है जो, समझा नहीं मैं। इसमें लिखा हुआ ना जैसे कंपनी का नेम, ये सब। वेट, तुम एक बार ना उसमें लिखो यार, टेक्स्ट उसमें, मैसेजेस में। वही एग्जांपल, हाँ वही 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 पहुंच रहे भाई, अभी वही करने एग्जांपल पे ही आ रहे। ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, अब मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर चाहिए, यही ना। ये है एक ब्रांड, मतलब मान लो अब बिजनेस हमने ले लिया, कोई सा बिजनेस लेते हैं। अ, उसका बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बेचता है, ठीक है। गूगल पे चला जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ, या फिर सिंपली क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। इंस्टाग्राम, इस प्रोफाइल को नहीं करते काम यार, चल जाएगी। इंस्टाग्राम ओपन किया हमने। अरे, ठीक है, यहाँ पे आप जाके क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। मान लो हमारा बिजनेस जो भी है, मान लो हमारा बिजनेस है ट्रैवलिंग का ही ले लेते हैं। ट्रैवलिंग सबसे सामने आ गया तो ट्रैवलिंग लेते हैं। तो ट्रैव लगाते हैं आगे हैशटैग, हैशटैग ट्रैवलिंग से रिलेटेड इतने पोस्ट हैं, क्लिक किया हमने। तो अब जो ये पोस्ट आ रहे हैं हमें, नहीं हैशटैग ट्रैवलिंग नहीं, कुछ और लेते हैं। जैसे ये हैशटैग आयुर्वेदिक ऑयल है कोई, ये ले लिया हमने। तो अब ये कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, आयुर्वेदिक ऑयल क्या होगा, एक प्रोडक्ट ही होगा। ये पोस्ट आया, क्लिक करा हमने इस पे, किसका है ये, प्राकृतिक प्रकृति आयुर स्टोर, ठीक है। इसके पेज को देखते हैं, कितने 72 पोस्ट है, इतने फॉलोअर्स है, इतने फॉलोइंग है। इसको ओपन करते हैं। तो ये अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये नाम है बेसिकली, और ये क्या है उसका लिंक, कॉपी करिए हमने, सीट पे अपने, सोशल मीडिया लिंक पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। किसका है ये, इंस्टाग्राम का है, ठीक है। CTA बटन क्या लगा रखा है इसने, CTA बटन इसके में कुछ नहीं, सिर्फ फॉलो का ही है, ठीक है। मैसेज एंड ऑल का ऑप्शन इस पर नहीं आ रहा, तो लिख देंगे नॉट अवेलेबल। ये इसका यूज़र नेम है।
ये इसका बायो है, कॉपी करिए हमने, लिख दिया प्रोफाइल का बायो। ब्रांड का नाम क्या है, प्रकृति नाम है ब्रांड का। क्लियर है? इस तरह से हमने लिखा। अब फॉलोअर्स कितने फॉलोअर्स है, 1193 1193। 93। एवरेज लाइक क्या आ रहा है अभी देखना हमें। तो एवरेज लाइक देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टूल्स टूल्स टूल्स। तो टूल है एक वो, टूल है इंसिस्ट, एक टूल है इंसिस्ट। ये एक है कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड, क्योंकि मैंने आपको एसईओ में भी पढ़ाया था कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये एक्सटेंशन लगाएंगे हम अभी। कीवर्ड एवरीवेयर लगाने से क्या होगा अभी देखना। इसको हमने लगाया क्रोम पे, ऐड टू क्रोम। ये भी है इंसिस्ट एक्सटेंशन। सी आ गई है, देखो ऑप्शन आ गए यहाँ पे, हाँ एवरेज पे सर। लाइक्स, एवरेज कमेंट्स और एंगेजमेंट रेट आ गया। एवरेज लाइक कितना है, 8। 5। एवरेज कमेंट 5 और एंगेजमेंट रेट 0.7%। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे इससे। पोस्ट ये कैसे? हाँ, एवरेज लाइक 8 था, एवरेज कमेंट एक था, 1 है, एवरेज शेयर हमें मिला नहीं है यहाँ पे, 0.5। हाँ एक और वो नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं एक और कॉलम बना के, एंगेजमेंट रेट, प्रोफाइल का एंगेजमेंट रेट। क्लियर है? हाँ जी। क्या है, 0.75। सर जी मेरी पोस्ट देख रहे हैं, मैं सही बनाता भी हूँ, वैसे ही डालता हूँ। एक मिनट अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किस में करनी है। अब पोस्ट का इंटेंट क्या है, प्रमोशन के लिए डाल रहा है, किस चीज के लिए डाल रहा है, वो सारी चीजें। पोस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, रोज डाल रहा नहीं डाल रहा, ब्रांड हैशटैग्स क्या है, कॉमन हैशटैग्स क्या है। अब मान लो ये इस पे आते हैं, ठीक है। अब कोई पोस्ट उसका ओपन कर लेते हैं, ये पोस्ट हमने ओपन किया, कोई हैशटैग नहीं है इसमें, देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगेन ऐसे कुछ हैशटैग्स है, स्किन केयर, ब्राइट स्किन केयर, आयुर्वेदिक केयर प्रोडक्ट्स, ये। हैशटैग से सर क्या होता है वैसे? हाँ, हैशटैग से ज्यादा वो होते हैं ना? हैशटैग्स बेसिकली हमें ना हमारे
मान लो जैसे कोई हैशटैग है, उस हैशटैग को किसी बंदे ने फॉलो कर रखा है, तो उससे रिलेटेड बंदे के पास जाते हैं। मैंने मान लो मैंने कोई पोस्ट देखा ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, उसमें जो जो हैशटैग्स यूज हो रखे हैं, अगर सेम हैशटैग से रिलेटेड कोई बंदा पोस्ट और करता है तो वो मेरे को भी दी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर अगेन है, तो इसमें आप क्या देखोगे बेसिकली कि क्या क्या इन्होंने यूज कर रखा है हैशटैग्स, और कौन कौन से हैशटैग इनके कॉमन है। कॉमन मेरे को अभी तक दिख नहीं रहा कुछ। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है एक, प्रकृति, ये मेरे क्या होगा ब्रांड कीवर्ड हो गया। देखो ब्रांड वो है बेसिकली हैशटैग, ऐसे आप कॉपी कर लो ब्रांड हैशटैग को और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो किसी और के ब्रांड का हैशटैग ना हमें यूज नहीं करना है, हमें अपने ब्रांड का हैशटैग यूज करना है अपना। मतलब यहाँ पे हम ब्रांड हैशटैग इसलिए देख रहे हैं ताकि हम रेफरेंस ले पाएंगे, इस तरीके से बनाए हैं इन्होंने। और कॉमन हैशटैग्स में तो जो जैसे हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो कुछ हैशटैग्स ऐसे होंगे जो इन्होंने बार बार यूज कर रखे होंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना है, कंप्यूटर रिसर्च करना है। अभी हमने एक देखा, ऐसे आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। आयुर्वेदिक और सिलेंट और भी थे बहुत सारे, एक जैसे ये हो गया। अब ये कौन बैद्यनाथ है। अब जो इसमें क्या है, सीटी बटन मैसेज का है, लिंक कॉपी कर लोगे इसका, लिंक यहाँ डाल देंगे। सीटी बटन है मैसेज, बायो क्या लिख रखा है इन्होंने, ये इनका है बायो। ब्रांड का नाम क्या है, बैद्यनाथ। इस ब्रांड को तो आप लोग जानते होगे ना, नहीं जानते हो? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? बैद्यनाथ आयुर्वेदिक चीज है ना इसके पे। हाँ बैद्यनाथ हाँ, मंदिर का नाम है ये। किसका नाम है? एक स्थान भी है ये, अच्छा, बिहार में मंदिर पड़ता है उसका। हाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ब्रांड है ये। अब ये अगेन एवरेज लाइक आ रहा है 90, कमेंट कितने आ रहे 87, और ये कितने हैं 83। तो इस तरह से चीज़ें लिखते जाओगे। क्लियर है? हाँ सर ठीक। क्लियर है सर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कंप्यूटर रिसर्च करना है। और आज हम इतना ही करेंगे। कंप्यूटर रिसर्च में आपको दोनों को भाई, तुम और तुम, कम से कम 10 कंपनी की ऐसे ही रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, सर ये एक्सेल पे बनेगी ना? एक्सेल पे बना सकते हो, गूगल शीट पे बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, सर मेरा देखो तो देखो पूरा पूरा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा अभी। क्या नाम है बताओ? स्नेहा फुटवेयर। स्नेहा फुटवेयर कौन सा वाला है? मेरे को दिख ही नहीं रहा था कहाँ का ये, तेरा ऊपर ये 2022 से। ये क्या लिखा है? क्या बायो, आयो बायो कहाँ लिखा? बायो नहीं लिखा। सर हो ही नहीं पाता, पता नहीं कैसे क्या करना होता है उसमें, इसलिए तो पूछ रहा था। आवाज क्या है? अगर
यूज कर रहे हो तो हेलो अगर फेस यूज कर रहे हो तो इसमें वो भी दो ना, वॉइस, अपना वॉइस ओवर दो, ऑफर वगैरह कुछ ऐसे। बाकी ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। कंप्यूटर रिसर्च करो, दूसरों का देखो कैसा है एंड ऑल, ये भी सही से नहीं लिखा है कैप्शन एंड ऑल। हैशटैग और यूज कर रहे हैं, 2-3 नहीं जा रहा। कैसे लिखा जाएगा? अभी करेंगे, अभी तो हमने ये पढ़ा ना, इंस्टाग्राम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है तब पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है? ठीक है सर। चलो। सर इसमें सेटिंग और भी होगी ना अभी तो? हाँ, कर दूं सर?